हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार HTML ये सॉरी HTTP और प्रोटोकॉल से रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखी थी। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं HTML। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बेसिकली HTML। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली ये वेब पेज को बनाने के पर्पज से यूज होती है और जो भी वेबसाइट बनती है वो HTML में ही बनती है। आप इसको देख भी रहे हो स्क्रीन पे। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टैग बेस्ड लैंग्वेज। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है। और जो भी वेबसाइट बनती है इसमें HTML का यूज होता ही है। HTML फाइल बनाई जाती है सबसे पहले, और फाइल बनाने के साथ साथ उस फाइल में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के बारे में पहले मैंने जिक्र करा था कि एक्सटेंशन जो होता है जैसे हमारा नाम और सरनेम होता है, ऐसे ही हमारा फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन होता है। तो वो ये बताता है कि इसका जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो .htm या .html होगा। और जब भी हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो वो ऑलवेज ओपन करते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र पे हम इफेक्ट देखते हैं। तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, जितनी वेबसाइट्स बनती है वो सारी HTML में बनती है। सारे पेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और कोई भी वेबसाइट जो ओपन होगी वो ब्राउज़र पे होगी। तो ब्राउज़र की डेफिनेशन यही होगी कि ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर विच यू कैन ओपन एनी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। अब आगे बढ़े हम। HTML is a computer language used to create web page. HTML file is text file containing markup text such as पैराग्राफ वगैरह का इन्होंने एक एग्जांपल दिया। इसमें बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग टैग यूज होते हैं। ये जो टैग लिखा है टैग यूज होते हैं। आगे बढ़े हम। अब इसमें ऐसा है कि ये बेसिक्स बता रहा है, जो चीज़ों को आपकी की बेसिक्स क्या क्या आपके इसमें अवेलेबल है। जैसे सबसे पहले आप अगर कोई वेबसाइट खोलते हो ब्राउजर पे तो वेब एड्रेस पे आप पूरा एड्रेस लिखते हैं। वो कह रहा था www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सभी जगह यूज होती है। HTML इज ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट को अलाइन करना, लेफ्ट करना, राइट करना, अप करना, डाउन करना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटेड लैंग्वेज। फिर इसमें एक और टर्म होती है जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो कहलाती है URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसका मीनिंग क्लियर है कि उसमें चार चीज़ें आती हैं। आपने अगर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि चार चीज़ें आती हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले HTTP आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर www डॉट, तो www वर्ल्ड वाइड वेब दूसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट आता है वेबसाइट का नाम जिसको बोला जाता है डोमेन नेम। और चौथा पार्ट आता है डोमेन नेम में पूरा आ गया .com .net। और चौथा आता है HTML index.html। तो ये वाली चीज आपकी कहलाती है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम इसको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और अब आता है ब्राउजर। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू शो पेजेस। पेज शो करने के लिए या पेज देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल गूगल क्रोम, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र है जिस पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी वेबसाइट ओपन जो होती है वो ब्राउज़र पे ही होती है। आगे बढ़े हम। अब इसमें दो चीज़ें आती है।
पहली चीजें ये आती है कि नॉर्मल टेक्स्ट सराउंडेड बाय ब्रेसेस टेक्स्ट दैट टेल्स ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज। तो इसमें बेसिकली आप ये बात करें, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगता है टैग के अंदर, और फाइल का एक्सटेंशन .html होता है जो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें HTML प्रोग्राम बनाने के दो तरीके, देयर आर टू वेज टू क्रिएट प्रोग्राम ऑफ HTML। पहला तरीका ये है कि आप उसको नोटपैड पे टाइप करें, उस फाइल को सेव करें और उसके बाद आप उस फाइल को ब्राउजर पे ओपन करें तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। वो कहलाता है आपका पहला नॉर्मल प्रोसीजर कि हम नोटपैड क्या होता है, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है। तो ये वाली बात है। दूसरा ये है कि आप HTML एडिटर जैसे कौन कौन से फ्रंट पेज है, ड्रीमवेवर, ये सब HTML एडिटर है। इस एडिटर की खासियत ये रहती है कि इस एडिटर में आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड टू राइट कोडिंग इन दिस एडिटर। आपको बस खाली टेग की यूटिलिटी लिखना है और आपको उसका आउटपुट देखना है। तो ब्राउजर भी इसी में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। इसको प्रीव्यू करते हैं, इसका मतलब ही ब्राउजर होता है और ब्राउजर पे आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो वो कहलाता है आपका HTML एडिटर। दोनों में डिफरेंस ये है कि नोटपैड आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है, फिर ब्राउजर पे ओपन करना पड़ता है। एडिटर में आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी ब्राउजर, एडिटर सब कुछ रहता है, उसमें आपको लिखी हुई चीज रहती है और वही चीज आपको करना है। तो वो आपका कहलाता है HTML एडिटर। एडिटर के फायदे हैं, अब ये एक HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा। HTML डॉक्यूमेंट और HTML प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी HTML प्रोग्राम की शुरुआत, एनी HTML प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ HTML टैग। इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं। मतलब आपने लेस देन का साइन लगाया, HTML ग्रेटर देन का साइन लगाया और लेस देन का साइन लगा के आपने स्लैश यूज करा और HTML और स्लैश यूज करा। इसको बोलते हैं स्टार्ट और क्लोज। तो ये कहलाता है आपका स्टार्ट और क्लोज। मतलब किसी भी HTML प्रोग्राम की शुरुआत जो होगी वो HTML स्टार्ट और क्लोज से होगी। फिर बात करते हैं हेड। हेड मतलब हेडिंग देना। हेडिंग देना मतलब टॉप पे आना। ये यहाँ पे जो जिसको बोला जाता है ना, यहाँ पे ये जो होता है ये कहलाता है आपका हेडिंग। मतलब टॉप पे जो आपका आता है। और हेडिंग के अंदर टाइटल होता है कि आपको हेडिंग में क्या देना है। टाइटल मतलब क्या आपको टेक्स्ट लिखना है या किस टाइप का टेक्स्ट लिखना है। तो देखो ये हेड टाइटल शुरू हुआ, HTML शुरू हुआ, हेड टाइटल शुरू हुआ, सॉरी हेड शुरू हुआ, फिर टाइटल शुरू हुआ, टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट के बाद क्लोज करा और फिर हेड क्लोज करा। टाइटल जो टैग बाद में शुरू होता है वो टैग पहले क्लोज होता है। ये टैग क्लोज हुआ। टैग क्लोज होने का फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेस देन, स्लैश और जिस टैग का नाम आपको लिखना है वो टैग आपने लिया। फिर बॉडी, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो बॉडी के अंदर आएंगे। जो भी कंटेंट, वॉट एवर कंटेंट यू आर राइटिंग यू हैव टू राइट इट इन बॉडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर बॉडी आपने क्लोज कर दिया और फिर HTML क्लोज कर दिया। ईमानदारी से जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि HTML टैग की शुरुआत हुई, HTML टैग की क्लोज हुआ, हेड की शुरुआत हुई, हेड क्लोज हुआ, टाइटल की शुरुआत हुई, टाइटल क्लोज हुआ, बॉडी की शुरुआत हुई, बॉडी क्लोज हुआ। ये सारी चीजें हुई। और अब बात करें हम तो वही वाली बात नेक्स्ट, उसमें भी हेड, टाइटल, पेज, बॉडी, ये वही की वही चीज इसमें आई। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक प्रोग्राम बना के बता देता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोग्राम, तो आप देखते जाएं। मैं पहले नोटपैड ओपन करूंगा। मैं पहले ब्रीफ कर रहा हूँ आपको मैं क्या करूंगा।
आई विल ओपन नोटपैड। पहले मैं नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं उसमें HTML प्रोग्राम लिखूंगा, फिर फाइल को सेव करूंगा। फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बट एक्सटेंशन ऑलवेज गिव .html और .html। ये देने के बाद मैं ब्राउजर ओपन करूंगा। ब्राउजर में फाइल ओपन करूंगा, जो मैंने फाइल बनाई उसके कंटेंट देखूंगा, तो उसमें वो कंटेंट डिस्प्ले होंगे। इसको बोला जाता है HTML। अब मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए, और आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हेल्प ही करेगा। मैंने यहाँ लिखा नोटपैड। ये नोटपैड मैंने ओपन करा। जैसे मैंने नोटपैड ओपन करा, मैंने वहां पे कंट्रोल भी कर दिया। इसकी साइज बढ़ा देता हूँ फोन की, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये मैंने लिखा HTML टैग की शुरुआत, हेड टैग की शुरुआत, टाइटल टैग की शुरुआत। अब टाइटल मैंने दे दिया, फर्स्ट प्रोग्राम हम दे देते हैं टाइटल। हेड के अंदर टाइटल आता है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, हमेशा टाइटल जो आता है या टाइटल जो होता है वो हेड के अंदर आता है, और वो ऑप्शनल होता है। ये फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा हेडिंग का टाइटल रहेगा, और ये हमारा हेड यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हेड ऑप्शनल है, आप चाहें तो भी रख सकते हैं, नहीं चाहें तो भी नहीं रख सकते। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं लिखें। फिर बॉडी, बॉडी से शुरुआत होगी, और फिर हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू HTML, और फिर बॉडी क्लोज, बॉडी के बाद HTML क्लोज। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये वेब पेज बन रहा है, इस वेब पेज में वेलकम टू HTML लिखा हुआ आ जाएगा, और इसका हेडिंग जो रहेगा फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा। अब हम सेव करते हैं। ये सेव मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, ताकि हम इजीली ट्रेस कर सके। यहाँ मैंने नाम दिया abc.html। .html दिया, इसका मतलब फाइल का एक्सटेंशन है। डेस्कटॉप पे abc.html दिया। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में मैंने ये बताया कि हेड कैसे देते हैं, टाइटल कैसे देते हैं। फिर रिवाइज कर रहा हूँ, HTML टैग स्टार्ट करा, क्लोज करा, हेड स्टार्ट करा, क्लोज करा। हेड के अंदर टाइटल होता है, टाइटल स्टार्ट करा, क्लोज करा। जो हेडिंग और टाइटल के अंदर है वो दिया। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर HTML लिखा और बॉडी क्लोज करी। अब हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और हम इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। ये मैंने ब्राउजर ओपन करा, मोजिला फायरफॉक्स। कंट्रोल O करा मैंने। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O करते हैं। फिर आपने डेस्कटॉप लिया। डेस्कटॉप पे मैंने abc.html ये रहा। ये मैंने फाइल का एक्सटेंशन दिया। ये देखो HTML फाइल दिख रही है, और मैं इसको ओपन करूँ तो देखो ये आपका लिखा हुआ आएगा वेलकम टू HTML। ये हमारी बॉडी थी। मैं इसको टेक्स्ट को भी ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका आउटपुट है। और ये देखो यहाँ लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हेडिंग आया। ये हेडिंग जो ऊपर दिख रहा है, ये फर्स्ट प्रोग्राम, वो हेडिंग है। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो कहलाता है आपका हेडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद आपका वेलकम टू HTML। जो चीज बॉडी के अंदर आती है वो यहाँ डिस्प्ले होती है, ये बात ध्यान रखें। जो भी बॉडी के अंदर आती है वो आपके इस HTML टैग में डिस्प्ले होगी। जो भी बॉडी के अंदर आप लिखोगे HTML टैग में यूज होगी। इस बात को ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम। मेरे ख्याल से प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े तो आगे भी यही चीज दे रखी है। अब एलिमेंट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें अलग अलग टैग यूज होते हैं। अलग अलग टैग यूज होते हैं, और वो टैग जो कहलाते हैं अलग अलग अपने अकॉर्डिंग यूज कहलाते हैं। जैसे मैं इसमें ही लिख रहा हूँ, 3 टैग बहुत कॉमन टैग है जो आपने सुने हुए भी। ये है बी बोल्ड के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कैपिटल स्मॉल का कोई
प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल्ड के लिए, ये अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन सॉरी इटैलिक के लिए, वेरी सॉरी, ये अंडरलाइन के लिए, इसको अपन एक ही में ले लेते हैं, थोड़ा सा step between is called element content. Texts are not case sensitive. New standard is used to lower case. अब देखो नए उसमें लोअर और अपर दोनों यूज कर सकते हैं। अभी जो टैग यूज करें, ये 4 टैग, मैं इसको आपको यूज करके बताता हूँ उसी फाइल में। मैं फिर बता रहा हूँ, बोल्ड टैग मतलब हर HTML में खासियत है कि हर टैग का स्टार्ट होता है, हर टैग क्लोज होता है। इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, मैं इसको अब यूज कर रहा हूँ। कैसे यूज होगा वो मैं सब आपको बताता हूँ। मैंने HTML फाइल ओपन करी, लिया मैंने .html, मैंने इसका नाम दिया second.html। आई हैव गिवन द नेम second.html, डेस्कटॉप पे दिया, डबल कोट्स लगा दिए मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड प्रोग्राम। और यहाँ वेलकम टू HTML के साथ मैं चेंज कर रहा हूँ, वी आर लर्निंग HTML। अब इसमें जो जो चीज़ें मैं जहाँ जहाँ लगाऊंगा, जो भी चीज़ें मैं जहाँ लगाऊंगा वो आप देखते जाओ। मैंने इसको करा बोल्ड, तो ये बोल्ड टैग खत्म हुआ। मैंने इसको करा अंडरलाइन और अंडरलाइन क्लोज करा। आई से सॉरी आई से इटैलिक होता है, यू से अंडरलाइन होता है और बी से बोल्ड होता है। ये अंडरलाइन आएगी। अब मैंने तीनों टैग यूज करे, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि तीनों टैग यूज कर चुका हूँ। ये सेकंड प्रोग्राम है मेरा। मैं फिर ब्राउजर ओपन करता हूँ, ब्राउजर मैंने ओपन करा, कंट्रोल ओ। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो कंट्रोल ओ से कोई भी फाइल ओपन होगी। और ये मैंने लिया सेकंड, एस प्रेस करा, second.html, ये दिख रहा है आपको second.html? ये देखो, अब आप यहाँ से इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, वही हेड सेकंड प्रोग्राम, ये लिखा हुआ ऊपर आ गया सेकंड प्रोग्राम। फिर उसके बाद हेड क्लोज हुआ, हेड के अंदर टाइटल, हेड टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, टाइटल का नाम सेकंड प्रोग्राम। आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो, हेडिंग देना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, तो कोई भी आप हेडिंग दे सकते हो। और उसके बाद फिर बॉडी आती है, बॉडी में हमने लिखा वेलकम टू। अब देखो वेलकम टू सिंपल लिखा हुआ है, वेलकम टू HTML बोल्ड में आ रहा है। अब आप देखो HTML हमने बी के अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बोल्ड उसके अंदर लिखा आ रहा है। फिर भी फिर हमने वो लिया,
आर हमने इटैलिक लिया, आर लर्निंग, तो आर लर्निंग इटैलिक में आ गया। देखो आप थोड़ा सा स्लाइटली स्लंटिंग वर्ड दिख रहा है, या आप जब यहाँ देखोगे ना तो स्लंटिंग दिख रहा है। फिर एचटीएमएल लिखा है, तो एचटीएमएल में अंडरलाइन है, यू से अंडरलाइन करते हैं। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों टैग एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं अब इसी प्रोग्राम में आपको मैं तीनों टैग लगा के बता रहा हूँ, वो तीनों टैग आप ध्यान से देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। जस्ट सी वेरी केयरफुली, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। ध्यान से देना, मैंने अभी क्या हो रहा है, तीनों टैग अलग अलग वर्ड पे यूज करें, और अब ये तीनों टैग एक ही वर्ड पे यूज करें। और कोशिश ये करो कि जो टैग आखिरी में शुरू हुआ वो पहले क्लोज हुआ, हम पहले क्लोज कर देते हैं, या आई को हम उसके बाद कर देते हैं और बी को हम उसके बाद कर देते हैं। कोशिश ये होना चाहिए, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। या मैंने सेव करा और फिर मैंने या तो कंट्रोल ओ करके वापस करा या F5 से रिफ्रेश करा। अब आप देखोगे तो ये तीनों चीजें एक में आ गई, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये तीनों एक में आ गई। तो ये आपका कहलाता है बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये आपका नॉर्मली कहलाता है। और मतलब तीनों टैग मैंने यूज कर लिया और तीनों का वो बता दिया। अब अपन नया टैग देखते हैं जिसको पैराग्राफ टैग करते हैं। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हो, लाइन डाइवर्ट नहीं है, नेक्स्ट लाइन में कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट लाइन में कोई भी चीज लाने के लिए आपके पास अच्छा कमांड है जिसको बुलाया था पैराग्राफ पी। ये पी जो स्टार्ट और टैग है, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ, इसकी फॉन्ट साइज कम करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैराग्राफ। अब मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करके नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखो मैंने एक्सटेंशन दिया HTML, डेस्कटॉप पे सेव करा। थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, चेंजेस में ये कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं वेलकम टू HTML है, उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ कर रहा हूँ। पैराग्राफ टैग की एक खासियत है, आप स्टार्ट कर सकते हो, एंडिंग की जरूरत नहीं है। कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट देयर इज नो नीड ऑफ एंडिंग। एंडिंग टैग की इसमें जरूरत नहीं है। तो हम इसमें, जैसे हम इसमें लिख देते यूज ऑफ प्रोग्राम टैग, यूज ऑफ पैराग्राफ टैग। ये लिखा, यूज ऑफ प्रोग्राम टैग। और ये हम अब देख रहे हैं, और इसको मैंने सेव करा। थोड़ा अलग अलग है। अब मैंने सारे टैग भी यूज कर लिए, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। मैं इसको कंट्रोल ओ कर रहा हूँ जानबूझ के, इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। THIR नाम से मैंने फाइल बनाई है, उसको ओपन करा। अब आप देखोगे जहां से मैंने पैराग्राफ टैग यूज करा है, ये पैराग्राफ टैग यूज करा, तो वहां से वो लाइन अलग आ गई। तो ये आपका पैराग्राफ टैग कहलाता है, जिसमें सेपरेट होता है। मतलब लाइन भी सेपरेट करना हो तो आप पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हैं।
आप लोग कोशिश ये करें कि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने देख लिए, 3 प्रोग्राम हमने देख लिए, और 3 प्रोग्राम के बाद हम देखते हैं ये बताया कि ये हेडिंग कैसे देते हैं। ऊपर जो हेडिंग आता है ना, वो अपन देख रहे हैं, वो हेडिंग बताने के लिए ये वाला बता दीजिए इसका। अब वो जो हेडिंग है वो आपके टाइटल बार पे हेडिंग लाने के लिए होता है। वो जो हेडिंग है वो टाइटल बार पे हेडिंग लाने के लिए होता है। ये अब इसमें H1 से H6 हेडिंग होते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ा हेडिंग आता है। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। H1 से H6 तक हेडिंग आते हैं, जो आपके वेब पेज के अंदर के हेडिंग आते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, H1 इज द बिगेस्ट साइज, H2 उससे स्मॉलर होता है, H3 उससे स्मॉलर, H4 उससे स्मॉलर, H5 उससे स्मॉलर और H6 सबसे स्मॉलर। मैं पहले बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। ये 4th प्रोग्राम लिया हमने। ये लिया। अब अपन हटा देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं हेडिंग H1 यूज। अब अपन बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक का काफी कुछ जगह हटा देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सब हौच पौच खिचड़ी नहीं बनेगी। अब यहाँ हमने पैराग्राफ ले लेते हैं और हेडिंग वापस एक पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि अगली लाइन पे आए। H1 टैग यूज करा और वहां लिखा इंट्रोडक्शन। H1 और फिर इसी को सेव करते हैं। और यहाँ देखते हैं कंट्रोल O और 4th फाइल ओपन करते हैं। ये देखो आप, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हेडिंग। हेडिंग मतलब गहराई में आता है, फ़ॉन्ट साइज बड़ी होती है। देखो नॉर्मल फ़ॉन्ट और उसमें अलग अलग ही डिफरेंस है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। H1 और भी हैं इसमें काफी सारे हेडिंग जिसको हम देख सकते हैं। जैसे 3 हेडिंग में एक और यूज करके बताता हूँ। H2 और H3। ये अब तीनों में डिफरेंस आएगा आपको समझ में। जब तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे, F5 करके रिफ्रेश कर सकते हैं ये आप डिफरेंस देखोगे। H1 हेडिंग की साइज बिगर है और अच्छा, हेडिंग की खासियत है, बोल्ड ऑटोमेटिकली आता है, उसके वर्ड ऑटोमेटिकली उभरे हुए आते हैं और काफी सारे एडवांटेज उसमें मिलते हैं। तो ये आपका कहलाता है इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड भी है, सेकंड की साइज उससे कम है,
थर्ड की साइज उससे कम। अब आप चाहो तो इसमें एक और चीज है कि आप इसमें और वो सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे A6 तक हेड होते हैं, तो अपन A6 तक भी हेड ऐड करके बता सकते हैं। देखें इसमें 4 5 6 4 5 6 4 5 6। अब देखें अब ये देखो आप इसमें सबसे छोटी साइज उसमें बता रही S6, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। ये सारी हेडिंग्स बता दी उसमें। क्या वो सारी हेडिंग्स आ गई और उसके अकॉर्डिंग भर दो। तो आप देख सकते हैं मैंने H1 से H6 अपन ने कौन कौन से टैग देख लिए। बोल्ड टैग देखा, अंडरलाइन टैग देखा, देखो ऊपर आप देखो बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक टैग देख लिया। पैराग्राफ टैग देख लिया 4, फिर H1 से H6 हेडिंग टैग देख लिया 5। ये जो हेडिंग टैग का यूज है ये अंदर है, और ऊपर जो हेड देते हैं वो ऑप्शनल है। आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं इच्छा हो तो मत दो। तो ये हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सारे हमने टैग अभी देखे। पैराग्राफ देखो ये हेडिंग का इन्होंने एग्जांपल दिया कि ये एग्जांपल के हेडिंग है। ये लाइब्रेरी एग्जिबिट फीचर ऑफ कंटेंट एक्सचेंज, ये पैराग्राफ का एग्जांपल दिया, अलग अलग पैराग्राफ लिया, यहाँ पीपी यूज करा। मैंने आपको बता भी दिया, प्रैक्टिकली बताया अभी तो आपको मैंने, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। फिर अब एक आध ऐसा कोई टैग देखते हैं हम जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आने वाली बात आ जाए। ये हेडिंग H1 से H6, ये देखो हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये हेडिंग के एग्जांपल है। पैराग्राफ BR लाइन ब्रेक करने के लिए, ये हम ले लेते हैं, यही का ये एग्जांपल उठा लेते हैं। BR और P का यूज एक जैसा है, दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइन ब्रेक करता है। दोनों तुलसी आपको आई। अब ये कॉपी कर रहा हूं, BR मतलब लाइन ब्रेक करना। अब नया, दोनों में आपको समझ में आएगा अंतर, लाइन ब्रेक और पैराग्राफ दोनों का मीनिंग एक जैसे ही है, दोनों लाइन ब्रेक करते हैं। अब ये अपन ने पूरे हटा दिया और यहाँ पे मैं अपने वो दे दिया। ये इसको मैंने कॉपी करा और ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर का अपन हेडिंग हटा देते हैं, हेड और टाइटल हटा देते हैं, ताकि अपने को पता पड़ जाए कि ये ऑप्शनल है। H1 से हेडिंग 1 आया, P से पैराग्राफ अगली लाइन पे आएगा, फिर BR से अगली लाइन में लाइन ब्रेक होगा। इसको अपन ऐसा लिखते हैं, इससे अपने को क्लियर हो जाएगा, ये लाइन 2, ये लाइन 3। अच्छा एक और बात, पैराग्राफ और BR दोनों में आप लाइन एंड नहीं करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। फिफ्थ प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं।
अब फिफ्थ प्रोग्राम देखो। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर आया। सबसे पहले मैंने हेडिंग हटा दिया। ऊपर का हेड जो हेड टाइटल है ना वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आपका प्रोग्राम फिर भी उस केस में चल जाएगा। तो देखो अब ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ सी यूजर एंड डेस्कटॉप टेस्टिंग। तो ये हेडिंग वन H1 आया। फिर पैराग्राफ पी से अगली लाइन पे आ गया। आप देखो फिर बी आर से भी अगली लाइन पे है। बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक या ब्रेक लाइन। फिर लाइन 2 भी नई लाइन में आए, लाइन 3 भी नई लाइन में आए। और दोनों में ऐसा होता है पैराग्राफ और दोनों का मीनिंग है कि पैराग्राफ टी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ और बी आर स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक। तो दोनों में यही चीज है। दोनों अच्छा दोनों टैग का एंडिंग नहीं होता। HTML में 95% टैग जो होते हैं वो स्टार्ट और क्लोज होते हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्ट होता है क्लोज में। तो मेरे ख्याल से यहाँ मैंने काफी कुछ इसमें बता दिया है। अपन ने कौन कौन से रिवाइज करे, बोल्ड करा, अंडरलाइन करा, इटैलिक करा, पैराग्राफ करा, लाइन ब्रेक करा, हेडिंग करा, H1 से H6। और हर टैग शुरुआत होती है और हर टैग की क्लोज करते हैं। वेबसाइट बनाने के पर्पज से इस चीज को यूज करा जाता है। फाइल का एक्सटेंशन HTML दिया जाता है। नोटपैड पे टाइप किया जाता है इसको। जिस टैग को स्टार्ट करेंगे उसी टैग को क्लोज करेंगे। ब्राउजर पे हम उस चीज को ओपन करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मैंने बताई है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं, उसी ग्रुप में जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, और देख सकते हैं उस तरह की एक्टिविटी। ठीक है। तो अभी के लिए अपन इतने ही रखते हैं। आगे फिर मिलते हैं। आगे और भी टैग के हम देखेंगे कैसे उस टैग को ट्रेन करते हैं और क्या हम देखते हैं।